हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेवास व्लॉग। वैसे आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने घर का क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ, किस तरह से साफ़ सफाई करती हूँ, किस तरह से मैं अपने घर की चीज़ों को साफ़ रखती हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरा जो फ्लोर है काफ़ी टाइम से गंदा हो रहा था, तो डस्टिंग तो वैसे होती है डेली, लेकिन वैसी डस्टिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीनिंग वाली। जैसे पंखा साफ़ करना है, एसी साफ़ करना है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और ये चीज़ें ऐसी होती है कि डेली डेली नहीं कर पाता है कोई भी। हाथ वगैरह मेरा तो खैर नहीं जा पाता है। तो मेरे साथ बने रहिए, शेयर करती हूँ आगे का ब्लॉग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपके साथ एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स सेक्शन में बताइए मुझे कि मेरा जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, जो रूटीन शेयर करती हूँ, वो कैसा लगा आपको, कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स आपको, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने दिन के काम शुरू करती हूँ। दिन के काम नहीं, आज की पर्सनल सफ़ाई शेयर करती हूँ, क्योंकि आज की जो मैं सफ़ाई कर रही थी वो बाकी दिनों से अलग थी। वैसे तो मैं अपने कमरे वगैरह की सब डेली डस्ट करती हूँ, लेकिन जो आज मैं कर रही हूँ, जैसे कि कर्टन धोने थे, एसी साफ़ करना है, पंखे साफ़ करने हैं, तो वो वाली मैंने लंबी वाली जो सफ़ाई होती है ना, वो वाली सफ़ाई मैंने आज फैला ली थी। अब मैंने बकरा ईद के दौरान सफाई करी थी, जो प्रॉपर्ली तरीके से करते हैं, जैसे एसी साफ़ करना, पंखे साफ़ करना है, तो उस दौरान करी थी। और तो यहाँ सबसे पहले मैं धो रही हूँ अपने पर्दे। सफाई से पहले मैंने 1 घंटा पहले सर्फ़ में पर्दों को भिगो दिया था, पानी में डाल दिया था। सर्फ़ के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घड़ी वाला जो सर्फ़ आता है वो, और मैंने इसमें 2 ढक्कन ईज़ी डाले हैं। उससे मेरे जो पर्दे हैं बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरे लगने लगे। गाइस आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं, क्या हुआ? हाँ आई, कहाँ है कॉलिन? मैं जल्दी से सिर्फ पर्दे को जल्दी से धूप में सुखा दूँ। धूप में सुखा कर आऊँ क्या? है? नहीं, रंग तो नहीं उड़ेगा पर्दों का? तो फिर कहाँ सुखाऊँ यार, इतनी जगह नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, आधे घंटे के लिए सुखा रही हूँ बस। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे पर्दे धुल चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ इनको छत पे सुखाने के लिए। मैं यहाँ पे सुखाने को तो सुखा देती, लेकिन यहाँ पर डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं सुखाया। छत पे 10-15 मिनट के अंदर अंदर सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने ड्रायर कर लिया था इन पर्दों को, इसलिए। लास्ट टाइम मैंने क्या किया, मेरे जो पर्दे थे तो मैंने उनको मशीन में धो दिया था, तो उससे क्या हुआ, मेरे जो पर्दे की कीरिंग वगैरह थे वो निकलने लगे और वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे। इसलिए मैंने अपने पर्दे जो इस बार हाथ से धोए थे। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब शिद्दत वाली जो गर्मी होती है ना, वो हो रही थी। मैं ज़्यादातर अपनी छत पर नहीं जाती हूँ। छत पे जब भी जाना होता है, जब जब कोई काम होता है, या फिर कपड़ों की वजह से चले जाते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं जाता। या फिर कभी ऐसा होता है कि मौसम ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो तब सब चले जाते हैं, वैसे कोई नहीं जाता धूप छत पे। पर्दे भी धुल गए, अब मैं जाऊंगी नीचे और मैं जल्दी जल्दी वहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम था मेरे लिए, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना था, प्लस आप लोगों के लिए शूट भी करना था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डबल काम पड़ गया आज। और दोस्तों यहाँ हो रही है एसी की सफाई। एसी, पंखे, कूलर ऐसी चीज़ें हैं जो डेली डेली नहीं साफ़ हो पाते हैं। एसी को वैसे जल्दी साफ़ कर लेना चाहिए, हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है एसी के अंदर, और उस वजह से जो है एसी कूलिंग कम करने लगता है। और आज इनकी छुट्टी थी, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। भाई क्या हाल है तुम्हारी शादी के बाद? हाथ चला रहा तो मैं खुद ही कर ली थी। अब ये बड़े बड़े काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना। पंखा साफ़ करना है, मेरा हाथ थोड़ी नहीं चला जाएगा वहाँ पे। और देखो ये वाला पंखा भी कितना गंदा हो रहा है, ऐसे भी तुम्हें साफ़ करना है अभी। ओह।
तो दोस्तों देखिए, मेरा ये है क्राफ्ट का सामान जो है अगड़म जगड़म। और मैं जब क्राफ्ट करने बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि ये भी डब्बा मेरे काम आ जाएगा, ये चीज़ भी मेरे काम आ जाएगी, खाली बॉटल मेरे काम आ जाएगी। और उनको क्या करती हूँ, मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो कबाड़ा हो जाता है फिर, इसलिए मैं इसको नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। और दोस्तों देखिए, ये मैंने बालकनी के लिए बनाया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। ये हर्ट भी बनाई थी बालकनी के लिए, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। हो जाएगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको मैंने साफ़ करके गैलरी में रख दिया है। और अब मैं आती हूँ कमरे की तरफ, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से बीन्स बैग हटा देती हूँ, जल्दी से सारा फैला हटाती हूँ। जब तक मैं यहाँ की सफाई करूँगी तब तक मेरे जो कर्टेन हैं वो सूख भी जाएंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी हेल्प करवा रहा है मेरा बेटा, बार बार मुझसे कह रहा है मम्मा मैं करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा। तो दोस्तों, अब मैंने बड़ा कमरा अपना क्लीन कर लिया है। मैंने बेडशीट वगैरह सब क्लीन कर दी है, सफाई भी कर दी थी। अब मैं आई हूँ छोटे कमरे की तरफ। मैं यहाँ से जल्दी से पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ। जब घरों में सफाइयाँ होती हैं तो कितना कबाड़ा निकलता है, मतलब इमेजिन, हम ये सोचते हैं कि यार इतना इतना कबाड़ा कैसे निकल आया है। हम तो बहुत साफ़ रखते हैं, लेकिन जब आप सफाई करने पे आते हो ना, तो जब दिखता है कि कौन सी चीज़ हमारे काम की आनी है, कौन सी नहीं आती है। और यहाँ पे मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, डस्ट वगैरह सब कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ पूरे फर्श का पोछा लगा रही हूँ। पोछे लगाने के लिए मैं यहाँ फ़िनाइल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ फ़िनाइल नहीं हो तो आप डिटॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, चींटी, मक्खी, मच्छर, उससे हम बचे रहते हैं। और आप देख रहे हैं गाइस कितना क्लीन लग रहा है। पोछा जिससे लगाया था उस पानी को मैंने 2 से 3 बार बदल दिया था, और उसमें बार बार वही सेम प्रोसेस डालकर मैंने इस पर पोछा लगाया था। और अब मैं आई हूँ बाथरूम की तरफ। बाथरूम को वैसे मैं डेली क्लीन करती हूँ, अपनी टंकियाँ, वॉश बेसिन और फर्श वगैरह सब क्लीन करती हूँ। मैं बाथरूम को, जो बाथरूम क्लीनर आता है हार्पिक वाला, उसको यूज़ कर रही हूँ, रेड वाला जो आता है, उससे मैं अपना बाथरूम टंकियाँ डेली क्लीन करती हूँ। घर साफ़ सुथरा होता है तो सबको पसंद आता है, तो मैं यहाँ पर डेली अपना घर वैसे क्लीन रखती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या मुश्किल से 1 महीने बाद मैं सफाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों, सी माई हाउस। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सफाई करने में। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि सफाई करने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने पड़े, जैसे कि मम्मी पापा के फ्लोर की सफाई, और किचन में घर का खाना बनाना। फिर उसके बाद अपने फ्लोर की सफाई की, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत थक गई थी, प्लस मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये हाउस क्लीनिंग जो व्लॉग है वो कैसा लगा। दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। और